नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपनी चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। मोडस्टी फिल फैमिली डेफिनेटली नंबर्स आज मैं इधर पे एक बहुत ही हाई ग्रोथ स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जिनके नंबर्स इस क्वार्टर के बहुत ही शानदार है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने नवंबर में जब फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट इस कंपनी में हुआ था, मैंने उसी दिन वीडियो बनाया था और बताया था कि इस प्राइस में छोटी क्वांटिटीज फॉर लॉन्ग टर्म खरीदा जा सकता है। एक बार Q3 के नंबर्स के बाद पिक्चर काफ़ी क्लियर होगी तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और यस, उस समय सीन क्या क्रिएट हो रहा है मैं बताने की कोशिश ज़रूर करूंगा। तो इसी बीच में गैस कंपनी 60% के आसपास चढ़ चुकी है उस प्राइस से, लेकिन यस नंबर्स की बात की जाए काफ़ी इंकरेजिंग है। तो ऑफकोर्स गैस बहुत ही हाई पी वाला स्टॉक है। तो बियर मार्केट में इन सब कंपनी में आराम से कभी भी करेक्शन बड़ी हो सकती है, लेकिन यस उससे घबराइएगा मत। अगर स्ट्रैटेजी सेट करके चलते हैं, हम छोटी छोटी क्वांटिटी उठाते हैं और बड़े डिप में माल को एकुमुलेट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बन सकते हैं। तो चलिएगा इस कमेंट्री क्या आ रही है, नंबर्स क्या आ रहे हैं और क्या है पूरी न्यूज़, उसको डिकोड करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए स्टॉक की, हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी हमें देखने को मिलती है जिसका भाव 1428 के आसपास चल रहा है। चूँकि नंबर्स कंपनी के बहुत ही अच्छे थे तो बाजार ने भी बहुत ही पॉजिटिव थम्स अप किया। आज हमें 5% के आसपास अपर सर्किट में कंपनी फ्रीज होते हुए दिखाई दी है। बात 6 महीना की, तो जनरली गाइस देखा गया तो कंपनी नवंबर के महीने के बाद अच्छा खासा बाउंस बैक किया। यहाँ पे गाइस एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप की न्यूज़ थी और मैंने ये भी बताया था कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा इंडस्ट्री जिसमें गवर्नमेंट भी पुश कर रहा है और ऑफ कोर्स देश विदेश की कौन कौन सी कंपनी सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब में काम कर रही है, उसको आप फोकस करें। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्लानिंग करी थी, जिसके बाद स्टॉक में तेज़ी आई और मैंने उस टाइम बताया था कि कंपनी अच्छी है, फोकस में रख के छोटी मोटी क्वांटिटीज़ को ऐड किया जा सकता है। वहाँ से अगर आप देखें तो स्टॉक दोस्तों पिछले 2 महीनों में ही 60% के आसपास चढ़ चुका है। बात प्राइस की, तो प्राइस थोड़ा महंगा है बट कंपनी बहुत ही क्वालिटी वाइज हमें देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स का इस कंपनी ने बहुत ही क्रूशियल लेवल का ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। बहुत लोग बोलेंगे वेट सर कब वीडियो बनाया, तो 28 नवंबर आप देख सकते हैं 2023 को मैंने साफ साफ बताया था कि दो शेयर को दो दबोच लो अभी, बिकॉज जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है वो बहुत ही अच्छी है और जिस हिसाब से पार्टनरशिप आने वाले कल में एनवीडिया के संग बनेगी, इस कंपनी को बहुत ही हद तक बूस्ट मिलेगा। उस समय का ऐसे स्टॉक ना बिलो 900 का था। आप देख सकते हैं कि अभी के टाइम वो कंपनी 900 के नीचे चलने वाली कंपनी अभी के टाइम 1450 के आसपास महज 2 महीनों में हो चुकी है। तो मैं इस न्यूज़ की बात की जाए आपके सामने, आप देख सकते हैं कि जिस दिन गैस एनवीडिया में वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था और पार्टनरशिप की न्यूज़ एनवीडिया द्वारा देखने को मिली थी, जो कंपनी को बहुत ही हद तक सेफ, सिक्योर और ऑफकोर्स बहुत ही हद तक प्रोग्रेसिव बना सकती है। इन सब न्यूज़ से दोस्तों जो रैली होती है वो बहुत ही इंटेंस होती है और इसलिए इन सब न्यूज़ में ना क्विक एक्शन लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्शन थोड़ा डिले होने से कंपनी की शेयर प्राइस काफ़ी बढ़ जाते हैं, बट इससे कैसे फोमो में आने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ना जो कमेंट्री फ्रॉम द मैनेजमेंट हमें देखने को मिल रही है वो बहुत ही हद तक इंकरेजिंग है। पहले गैस मैं नंबर्स दिखाऊंगा, लेकिन यस यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट समझिए। नेटवेब की बात की जाए, इन्होंने अपने FY की जो रेवेन्यू है 24 के उसको रिट्रेट किया है। रही बात ग्रॉस मार्जिन गाइडेंस को लेकर, एक बड़ी अपडेट है। कंपनी का मानना है कि आने वाले कल में जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सॉल्यूशन है ये बहुत ही ट्रैक पे चल रहे हैं। मार्जिन गाइडेंस दोस्तों 25 से लेकर 26% के आसपास है। और रेवेन्यू गाइडेंस की बात की जाए, अभी भी कैसे FY 24 ख़त्म नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि कैसे मार्जिन गाइडेंस को कंपनी के प्रमोटर्स द्वारा फिर से रिट्रेट होते हुए देखने को मिल रहा है और ऑफकोर्स 40% के आसपास रेवेन्यू गाइडेंस एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए बहुत ही तगड़ी न्यूज़ होती है। यहाँ दोस्तों इनके नंबर्स को मैं ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन आपको पता है कि हाई कंप्यूटिंग जो सोल्यूशन वाली कंपनी में नेटवेब एक पुराना प्लेयर है। एनवीडिया के संग पार्टनरशिप होने के बाद कंपनी में तेज़ी बनी, लेकिन यस इस बार का जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है वो बहुत ही अच्छी इसलिए है बिकॉज कंपनी के मार्जिन के संग कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हद तक बूस्ट हुए हैं। तो इंडिया के दोस्तों वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडिंग हाई एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज की बात की जाए, जिसको हम शॉर्ट में HCS बोलते हैं, उसमें कंपनी काम करती है जो फुली इंटीग्रेटेड डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी से काफ़ी जुड़ी हुई है। कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए 7,992, मतलब ऑलमोस्ट 1 बिलियन के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है। एक सालों 739 उससे कंपनी डबल हो चुकी है। बीच में इस कंपनी 4,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप पे चल रही थी।
कंपनी अच्छी थी, अच्छे नंबर्स आए, कंपनी में बाउंस बैक हमें देखने को मिला। और ऑफ कोर्स मैं नंबर्स का वेट भी कर रहा था। एक चीज़ गाइस जो आपको फोकस करना है और कुछ भी करने से पहले आप अपना विजडम अप्लाई करें। 141 का पी महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। और जब बाजार बुलिश फेज से बेरिश फेज में जाता है तो बड़ी बड़ी कंपनी जिनके प्राइस ट्रेडिंग काफ़ी महंगे हैं उन सब में अच्छी खासी पिटाई होती है। तो ये कैसे एक बहुत ही बड़ा की रिस्क फैक्टर है। अगर आप इससे ओके हैं तो ठीक है, नहीं है तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन यस, जिस चीज़ को दोस्तों मैं बहुत प्राथमिकता देता हूँ, कंपनी के ROC ROE जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो बोलते हैं नेट प्रॉफिट बाय शेयरहोल्डर्स इक्विटी, तो कंपनी के बहुत ही अच्छे हैं जो कि 68% के आसपास हमें दिखाई पड़ते हैं। पर दोस्तों नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। बिकॉज इस बार गैस जो मार्जिन की गाइडेंस है वो बहुत ही बढ़े हैं और 40% के आसपास रेवेन्यू गाइडेंस एक बड़ी बात है। तो दिसंबर टू दिसंबर अगर आप देखें तो कंपनी के जो अर्निंग्स है 179 से 253 हो चुकी है। सितंबर क्वार्टर से अगर आप देखें तो उसमें मैसिव 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 जंप है। क्योंकि IPO के पहले कुछ सेल्स ज़्यादा होती है, तब को अच्छे से पता है कि कंपनी उससे अच्छा खासा प्रीमियम में लिस्ट करवाती है कंपनी को। तो ऑफकोर्स का इस कंपनी की बात की जाए, इनके प्रॉफिटेबिलिटी 22 करोड़ से 26 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। और ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा सर्ज हमें 50% के आसपास क्वार्टरली फ्रंट में देखने को मिल रहा है, जो कंपनी के लिए बहुत ही इनकरेजिंग डेटा से कम नहीं है। ओवरऑल देखा गया तो कंपनी का इस अभी के टाइम परफॉर्मेंस करना जो शुरू की है, इनको बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस करना ड्यू है। 156 से अगर आप देखें तो हर साल कंपनी के टॉप लाइन बढ़ रहे हैं, जिसको हम सेल्स बोलते हैं। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए उसमें भी हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, ये कंपनी 140 के आसपास पी में ट्रेड कर रही है। कुछ दिन पहले 100 के आसपास थी, आज 40 के पी पे ज़्यादा ट्रेड कर रही है। मतलब कंपनी काफ़ी महंगी हो चुकी है। तो मार्केट में कभी भी करेक्शन हुई तो इन सब कंपनी में ऑफकोर्स एक अच्छी खासी पिटाई हो सकती है। बट कंपनी की जो ग्रोथ गाइडेंस है वो काफ़ी मजबूत है। खरीदने की स्ट्रैटेजी की बात की जाए वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन इस कंपनी के जो ग्रोथ के संग कंपनी के जो फ्यूचर है, वो जो आउटलुक बन रहा है बहुत ही मजबूत है। बात कंपनी की रिजर्व स्कीम, तो कंपनी के पास 361 करोड़ के आसपास रिजर्व है और 13 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स है। तो कंपनी के साइज़ के अकॉर्डिंग ठीक ठाक रिजर्व माना जा सकता है। और बोरोइंग्स की बात की जाए काफ़ी हद तक कम है। बात दोस्तों कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की, तो 75% के आसपास जो प्रमोटर है खुद ही अपने स्टेक को लेके बैठे हैं। 9% के आसपास से ऊपर होल्डिंग हमें FIS की देखने को मिलती है, जो पहले से थोड़ी कम हुई है। DIS की होल्डिंग की बात की जाए वो थोड़ी बढ़ी है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। बहुत लोग IPO में ही कंपनी फंसी थी, तो बहुत लोग निकलने की कोशिश भी किए होंगे। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात की जाए तो बहुत ही लो फ्लोट वाला स्टॉक है। मतलब थोड़ी सी ही बाइंग आने से कंपनी थोड़ा भागती है और थोड़ी सी सेलिंग आने से कंपनी गिर भी सकती है। अब टेक्निकल चार्ट पैटर्न में कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है, चलिए उसको एक बार देखना ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले मंथली चार्ट में दिखाना बहुत ही बेवकूफ़ी होगी, बिकॉज वहाँ पे एक आध कैंडल से बनते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन वीकली चार्ट की बात की जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे अगर कंपनी आती है इस रेंज पे 1428 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है, 1250 या फिर उसके नीचे कंपनी अपने अर्निंग्स के बाद अगर आती है तो मेरा ऐसा मानना है ठीक ठाक डील हो सकती है। इस लेवल के बाद कंपनी इस लेवल पे अगर मिलती है 1100 से नीचे तो बहुत ही अच्छा डील होगा। बिकॉज यहाँ से गैस जब कंपनी निकलती है तो बहुत लोगों के फोकस में आती है। सबसे पहले गैस मेरी फोकस में आई थी, कंपनी साइडवेज गई, मैं ठीक से ड्रॉ करूँ तो बेटर रहेगा। सबसे पहले गैस रैली हुई, फिर साइडवेज हुआ और अभी के टाइम गैस ये ब्रेकआउट के लेवल पे अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो अच्छी बात है। नहीं हुआ तो हमें एक लोअर रेंज 1250 से नीचे मिल सकता है। अगर उससे नीचे कंपनी मिलती है 1100 के आसपास तो कंपनी को छोटी क्वांटिटीज़ में 2% के वेटेज से आप चाहें तो एलोकेट कर सकते हैं। ऑलरेडी कैसे इस कंपनी में निवेश करके बैठे हैं, लेके बैठे हैं तो होल्ड करें। लेकिन ऐसी स्ट्रैटेजी का साफ होनी चाहिए, स्टार्टिंग में 2% सुपर वेटेज मत दीजिए और छोटी छोटी क्वांटिटीज़ करेक्शन में खरीदी लेकिन लेके बैठे हैं तो अच्छी कंपनी, अच्छे नंबर्स हैं और गाइडेंस काफ़ी अच्छी है। तो किन्होंने गाइस जिन्होंने बिलो 1000 के आसपास खरीदा, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा। और इस तरह का गाइस न्यू मल्टीबैगर स्टॉक जो कि बनने की क्षमता रखती है, चाहिए होगा कमेंट बॉक्स में वीडियो तो बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस बुल मार्केट में भी ऐसे बहुत सारी कंपनीज में दम है। इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद मैं उस पर वीडियोस कंटिन्यूसली लाते रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।